जी हजरत, वेलकम बैक। इस सेशन में हम करने जा रहे हैं मार्च 24 अटेम्प्ट का एक और सवाल। जी हाँ, हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा। और इस बार आपका सबसे फेवरेट टॉपिक और मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक ऑडिट रिपोर्ट। इससे पहले कि मैं ये सवाल पढ़ाऊं, हम सबको ये पता है, मेरे तमाम बच्चों को ये बात पता है कि ऑडिट रिपोर्ट के कौन से रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स हैं। जी पढ़ते जाएं भाई, पूरी क्लास। आइजा सात आई सौ सेवन सात सौ एक 701 705 705 706। और हेलो। ऐसा ही भाई, यस। यहां बता रहे जी सर। कंटेंट। टॉक ब्रांड याद आ रहा है? टॉक ब्रांड। यस सर। जी, यस सर। भूल तो नहीं गए? नो सर। यस नो सर। नो सर। पूरे फिजिकल बैच में सबसे इंटरेस्टिंग क्लास जो होती है वो ऑडिट रिपोर्ट की होती है, जहां 2.5 घंटे 3 घंटे खींचता हूं, और जो मजा आता है पढ़ाने का उसका लेवल ही और है भाई। बहरहाल 701 में क्या है? कैन 705 इज व्हाट? मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन 706 इज व्हाट? EOM and OM। जी, ऑटोमेटिक पहले मॉडिफिकेशन में कितनी बातें हैं भाई? एक बात है। जी बताएं। क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर कंफर्म। मतलब हम पहले एडवर्स बता सकते थे, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर क्वालिफाइड कब देते हैं? इन द केस ऑफ एमएम एंड इन द केस ऑफ इनेबिलिटी। एंड इनेबिलिटी। इनेबिलिटी। एमएम में 3 बातें, इनएबिलिटी में 3 बातें, एंड द इशू इज मटीरियल बट। नॉट नॉट परवेसिव। परवेसिव। जी, एडवर्स कब देते हैं भाई? व्हेन द इशू इज मटीरियल एंड परवेसिव। इन द and केस ऑफ, pervasive इन द केस ऑफ। material misstatement, जी, डिस्क्लेमर कब देते हैं? व्हेन द इशू इज मटीरियल परवेसिव। material and pervasive इन द केस ऑफ। inability, इनेबिलिटी। जबरदस्त। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन, पूरा जुमला बोलो। sufficient इनसाइट। audit, हाँ, suffi- और याद रखना एग्जाम में कि शॉर्टकट लिख के मत आना, एग्जाम में ये जुमला पूरा लिखना भाई, फुल फॉर्म। क्या कह रहा हूं मैं? फुल फॉर्म। बोलो भाई। फुल फुल फॉर्म फुल लिखना फॉर्म फॉर्म है। लिखिए। लिखनी है क्वेश्चन में। ठीक है जी। अच्छा। एक और अहम बात करने जा रहा हूं, मेरे साथ पूरी क्लास रिपीट करें। ईओएम ईओएम EOM और EOM ओएम, और ओएम और और OM, OM मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन नहीं है। नहीं मॉडिफिकेशन है। ओपिनियन नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट है। मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट है। जी, ये मॉडिफिकेशन ऑफ रिपोर्ट है, क्योंकि ये हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट का शॉर्टकट क्या है, टॉक ब्रांड, उसका हिस्सा नहीं है। तो हर वो चीज जो टॉक ब्रांड का हिस्सा नहीं है, अगर वो रिपोर्ट में आ गई अदर देन मॉडिफिकेशन, अदर देन दिस, तो वो कहलाएगी मॉडिफिकेशन ऑफ। मॉडिफिकेशन ऑफ ठीक रिपोर्ट। है। modification of report, जिस बात की वजह से ईएम दिया जा रहा है, रिपीट करो, क्या कर, जिस बात की वजह से ईओएम दिया जिस जा बात रहा की है। वजह से ईएम दिया जा रहा है, यूएम दिया जा रहा है, उस बात का ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। उस बात का उस ताल्लुक बात का फाइनेंशियल ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है। स्टेटमेंट से है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं, अदर मैटर जिस बात की वजह से दिया जा रहा है, इट इज फॉर अदर देन दोज, इट इज गिवन फॉर मैटर्स अदर देन दोज प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज इन दी अकाउंट। इसका मतलब है अदर मैटर का ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं होता। यही था भाई। भाई ऐसा ही है, बोलो ना। जी सर। जी हाँ, सर। जवाब क्यों नहीं दे रहे? कहां सो गए हो भाई? जरा ईएम की कंडीशन बताओ। मैटर इज व्हाट? फंडामेंटल टू यूजर्स। फंडामेंटल फंडामेंटल होना टू चाहिए। यूजर। मैटर इज एंड फंडामेंटल डिस्क्लोज्ड। to the user's understanding, plus the matter has been presented and disclosed in the। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। कैम कब देते हैं भाई? कैम इज गिवन फॉर मैटर, मोस्ट कैम सिग्निफिकेंट गिवन फॉर मैटर दैट आर सिग्निफिकेंट, फॉर द करंट पीरियड। significant matters for the current period। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, सब सो गए हैं, नशे में चले गए हैं। क्या लिखा मैंने भाई? सिग्निफिकेंट मैटर्स फॉर द करंट पीरियड ओनली। जी सर, साजिद जरा जल्दी से 5 सेकंड में एक जुमले में बता दें कि ईएम का और कैम का फर्क क्या है। सर, ईएम उस बात की वजह से दिया जाता है विच इज फंडामेंटल फॉर द शेयर होल्डर, और कैम उस बात की वजह से दिया जाता है विच इज सिग्निफिकेंट फॉर द एक्सटर्नल। ऑडिट।
जी, ये मैंने बड़ी अहम बात बताई है। सर ये तो आप रिपोर्ट रिवाइज करा रहे, जी वही कर रहा हूँ भाई, इस वक्त वही कर रहा हूँ भाई मैं। क्या तमाम लोग मेरे साथ हैं? कुछ रिवीजन हुआ भाई, मुझे बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है पक्का, या क्लास ऑफ कर दूं? यस सर, नहीं नहीं sir, कंटिन्यू करें। पक्का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मैं ऐसे ही ड्रामा कर रहा था, मैं ऑफ कर भी नहीं रहा था। अच्छा आपस की बात है, मैं ही शश के बिला बजा के। अच्छा जी, ये एग्जाम का सिनेरियो है, सिनेरियो वन, सिनेरियो टू, सिनेरियो थ्री, और ये एक सवाल में आ गया है। इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है भाई। क्या है ये भाई? है Independent. इंडिपेंडेंट। हाँ। अगर आपने तीनों को जोड़ दिया और एक थ्रेशोल्ड निकाल दिया, तो ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में आएगा। आई कैप आपको अपने पास बुला के आपका माथा चूम लेगा और बोलेगा भाई ये क्या किया आपने। तो भाई आप इन तीनों को ऐड करके थ्रेशोल्ड नहीं निकालेंगे, कोई नहीं ऑडिट कंक्लूजन ड्रॉ। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि आप मासूम लोग हैं, अजीब से लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप लोग, अल्लाह माफ करे। सिनेरियो वन, सवाल में पीबीटी गिवन है और रेवेन्यू गिवन है, दोनों गिवन है। तो क्या करें भाई, कैसे निकालें थ्रेशोल्ड? तो मैसेज स्टेटमेंट को पीबीटी से डिवाइड कर देंगे। इसको बेस बनाएंगे भाई, विच इज गिवन द टॉप प्रायोरिटी। पीबीटी। पीबीटी। mm स्लैश इनएबिलिटी डिवाइडेड बाय पीबीटी पीबीटी। मल्टीप्लाई बाय। 100। अगर ये परसेंटेज 5% से कम है तो इमटेरियल है, इसका मतलब है ऑडिट ओपिनियन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ये 5% से लेके 25% है, मटीरियल बट। नॉट परमिसिव। और अगर ये परसेंटेज 25% से ज्यादा है तो मटीरियल एंड। मटेरियल एंड परमिसिव। परवेजिव। अच्छा एक मिनट रुक जाए, मैं जरा आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, जरा एक रुक जाए भाई, एक मिनट रुक जाए भाई। जी, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। जी। रेवेन्यू के केस में क्या होगा भाई, ये मैंने बना के रख दिया आपके लिए। जी रेवेन्यू पढ़ लें भाई। अगर 0.5% से कम है तो, इमटेरियल। इमटेरियल। और 0.5 से लेके 15% है तो, मटेरियल बट नॉट मटेरियल बट परमिसिव। नॉट परवेजिव। 15% से ज्यादा है तो। मटेरियल एंड परवेजिव। अच्छा, इन द केस ऑफ टोटल एसिड, ये टोटल लाइबिलिटी या नेट एसिड्स, क्या करेंगे भाई अब? 1% से कम है तो, इमटेरियल। 1% से लेके 25 है तो, मटेरियल बट नॉट परमिसिव। और अगर 25% से ज्यादा है तो। मटेरियल एंड परमिसिव। ठीक है, जरा ये पढ़ लें शमरोज, क्या लिखा हुआ है। When where no variable are given, neither any hint is given in the question, then always assume that the issue is material but not pervasive. क्या ये ऑडिट रिपोर्ट के चीते वर्णन बता चुका हूं, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। सर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, अगर सवाल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है तो क्या मुझे कुछ और अज्यूम करने की जरूरत है? जी नहीं। सर अगर सवाल में कोई हिंट है एंड द हिंट इज गोइंग टुवर्ड्स मटेरियल एंड परवेजिव, तो क्या फिर मुझे कुछ अज्यूम करने की जरूरत है? जी नहीं। सर सवाल में कुछ भी गिवन नहीं है, कोई वेरिएबल गिवन नहीं है, मैं थ्रेशोल्ड नहीं निकाल सकता। सर तो फिर मैं क्या अज्यूम करूंगा? जी हाँ। सर क्या अज्यूम करूंगा? दैट द इशू इज मटेरियल बट। Not pervasive. भाई क्या ये सारी बातें याद आ रही हैं, पहली बार सुन रहे हो? सर याद आ याद रही आ रही है सर। हाँ शुक्र है याद आ जाए, वरना कैमरे से निकल के मारूंगा, बता रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है जी। सवाल में पीपीटी भी गिवन है, लेकिन सवाल में गिवन है बड़े अब्बू। सवाल में आ रहा है बड़े अब्बू। बड़े अब्बू कौन है? प्लानिंग Planning प्लानिंग मटेरियल। मटेरियलिटी। जी, अगर सवाल में बड़े अब्बू मौजूद हैं तो छोटे अब्बू को इग्नोर कर देंगे। फिर क्या करेंगे? यस सर। फिर एमएम को कंपेयर और करेंगे। इनएबिलिटी को क्या करेंगे भाई? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे किसके साथ? प्लानिंग प्लानिंग मटेरियल। एम के मटेरियल। साथ। अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, लेकिन अगर ये नंबर इस नंबर से 2 गुना बड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा? मटेरियल एंड Pervasive. परवेजिव। और अगर ये नंबर इस नंबर से बड़ा है लेकिन 2 गुना बड़ा नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा? मटेरियल बट मटेरियल बट नॉट बट नॉट नॉट परवेसिव। परवेजिव। यार कसम खुदा की, इतनी मेहनत से पढ़ा हुआ है, दिल से पढ़ा हुआ है, तुम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हो यार। मैं जा रहा हूँ यार, मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, मुझे नहीं पढ़ाना, बस मुझे जीना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ यार। और भाई बताओ, समझ आ रहा है? यस सर। जी सर। जी सर। यार इस सब्जेक्ट से ना मुझे प्यार है, मसला पता है क्या है? नशा है इसमें। अब आप बोलेंगे सर इसमें क्या नशा है, आपको थोड़ी पता है। ऐसे थोड़ी 22-23 साल से पढ़ा रहे हैं भाई, नशा है, बता रहा हूँ मैं आपको इसमें अंदर। इसमें भंग का टेस्ट आता है, यकीन करें, बताना नहीं किसी को। जी। अच्छा जी, अब सवाल पे आ जाऊं मैं, अगर ड्रामेबाजी खत्म हो जाए मेरी तो।
जी सर। इसका मतलब मैं ड्रामेबाजी कर रहा था, देखा, मुझे पता है। नहीं नहीं सर, आप आपको नहीं कह रहे, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अबे यार रहने दे मामू। चलो जी, भाई सवाल पढ़ ले, मैंने आईपैड की चार्जिंग खत्म हो जाएगी। आईपैड बिजली बहुत कंज्यूम करता है, खास तौर पे जब ये कैफिड का सवाल सॉल्व होता है ना, तो ये बिजली सक करता है। ये कह रहा भाई ये अलग क्वालिफिकेशन है, मैं ज्यादा बिजली पीऊंगा। जी भाई सवाल स्टार्ट करें शमरोज भाई, आपकी खूबसूरत मर्दाना आवाज में जी। जी sir. Required. Analyze each of the above independent situations and discuss the related audit reporting implication if the issue could not be resolved. Audit procedure are not required. आप यकीन करें, आप आई कैप का माथा चूम लें, इतनी रिक्वायरमेंट क्लियर पहले कभी नहीं होती थी। ये आप सवाल जाकर देख लें, 2016 के, 15 के, 14 के, 13, 12, 11, चेक कर लो जाके। कभी भी इतनी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है भाई। ये बता रहा हूं मैं, तब्दीली आ रही है और ये चीजें बेहतर हो रही हैं। वो कह रहा है क्या? एनालाइज ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन एंड डिस्कस क्या? रिलेटेड ऑडिट रिपोर्टिंग implications. इफ, The issue could not be Not be resolved. resolved. और अगर आपको याद आ रहा हो लेक्चर में, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, ऑडिट रिपोर्ट के लेक्चर में बताया था कि अगर ये जुमला लिखा हुआ ना होता तो भी हम इस अजम्पशन पे सवाल सॉल्व करेंगे कि अगर ये मसला सॉल्व नहीं हुआ तो रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जुमला आईकेएफ ने लिख दिया, उसकी मेहरबानी है। याद आ रहा है? सवाल था इसी जगह का, Yes sir. Yes, sir. जून 2011 का, जहां मैंने समझाया था कि भाई ये जुमला जो मैंने प्रैक्टिस कराई है उसमें क्लास लेक्चर के अंदर, कि शुड द इशू रिमेन अनरिजॉल्व, अगर ये जुमला ना हो तो भी हम इस अजम्पशन पे सवाल सॉल्व करेंगे कि ये मसला सॉल्व। नहीं हुआ. नहीं हुआ। अगर तुमने मसला सॉल्व कर दिया तो रिपोर्ट पे इम्पैक्ट कैसे बताओगे, तो मार्क्स कैसे लोगे मामू जी? फिर क्या कह रहा है भाई? Audit procedures are not required. इसका मतलब है सब्सटेंटिव बोले तो कायरो लिखने की जरूरत नहीं है. जी। सवाल पढ़ते जी, 5 मिनट का सवाल है। अच्छा, उससे पहले कि मैं सवाल पढ़ाऊं, जरा जल्दी से मुझे बता दें इसकी ड्राफ्टिंग ना, ताकि टाइम से हो जाए जी। पहले क्या करते हैं भाई? Explanation Explanation. of the matter. हाँ, एक्सप्लेनेशन ऑफ द मैटर स्लैश फैक्ट। फिर क्या करेंगे भाई? Calculation of the Calculation of materiality. materiality. माशाल्लाह अच्छा पढ़ा दिया मैंने, क्या ख्याल है दोस्तों? और थर्ड, Audit procedures. Audit Implication. procedure अगर Working पूछे हों तो प्रोसीजर कहाँ मांगे उसने? क्यों हाँ तंग नहीं कर रहे हो मांगा. मुझे? मांगे हाँ, नहीं। मांगे नहीं, अगर मांगता तो हेडिंग आती। चलो मैंने मान ली तुम्हारी बात। सर यही इम्पैक्ट, बोला सर। अच्छा अच्छा ठीक है ना मामू। इम्पैक्ट ऑन द Audit report. स्लैश। Audit opinion. सर ये क्या 3 हेडिंग हम बना सकते हैं, हाँ या ना बोलो भाई? Yes, sir. ठीक है जी, आए सवाल पढ़ें। सवाल पढ़ते पढ़ते खुद ही सॉल्व होगा, अल्लाह की कसम, पढ़ते पढ़ते खुद ही सॉल्व होगा। चेक करो जी भाई, स्टार्ट 1 2 3 You are the जी। audit manager in a firm of chartered accountants. The following independent matters for the year ended 31st December 2023 are presently under your consideration. A. Your firm serves as the auditor of Karsas Limited (KL). During the audit process, the audit team encountered a challenge in conducting the inventory count at one of its warehouse. KL failed to make necessary arrangement for inventory count at this particular location, ठीक है citing the unavailability of relevant staff on the scheduled inventory count day. The inventory in the financial statement is reported at 600 million, whereas inventory in that warehouse is recorded at 150 million. KL's profit before tax is 700 million. जी। एक बात कहूं, कह दूं, Yes, sir. जी सर। पिछले 5 सालों में इससे आसान सवाल रिपोर्ट का नहीं आया है, यकीन करें आप। मतलब अगर ये सवाल किसी से ना हो ना, तो मैं लाइव कैमरे में बोलना नहीं चाह रहा, मैं मेरे जज्बात के मैं मैसेज कर दूंगा आप लोगों को, सही है? बोलो भाई, घबरा क्यों रहे हो यार? जी सर. अबे यार जी तुम लोग सर। शर्माते पड़ा हो यार, अल्लाह की कसम, शर्मीले हो यार, अल्लाह माफ करे जी। सवाल बताएं क्या है? वो कह रहा है भाई, हम ऑडिट किसका कर रहे हैं भाई? कारसाज लिमिटेड का। वो कह रहा है ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस द ऑडिट टीम इनकाउंटर्ड अ चैलेंज इन कंडक्टिंग द इन्वेंट्री काउंट एट वन ऑफ द वेयरहाउसेस। केएल फेल्ड टू मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर इन्वेंट्री काउंट एट दिस लोकेशन, citing the unavailability of relevant staff on the scheduled inventory count day। जिस दिन इन्वेंट्री काउंटिंग थी उस दिन इन्वेंट्री काउंट कराने वाले रिस्पेक्टिव लोग क्या हो गए? गायब हो गए. गायब हो गए। ठीक है जी, गायब हो गए, करा दिएगा वल्लाह आलम। गायब थे, नहीं थे, फिर द इन्वेंट्री
इन दी अकाउंट इज रिपोर्टेड एट, 600 million. लेकिन जो इन्वेंट्री उस गोदाम में थी वो कितनी थी? 150 million. 150 million. ठीक है, सवाल में क्या गिवन है भाई? वेरिएबल PBT. अच्छा, अब मैं इससे पहले कि आपको आंसर पढ़ाऊं, मैं आपको सवाल तोड़ के आसान कर दूं भाई, कर दूं? बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो। Yes, sir. क्या इनएबिलिटी का मसला है? Yes. इनएबिलिटी टू ऑब्टेन व्हाट? सही. सही, पहला मसला ये हो गया। अब मुझे बताएं, क्या लिमिटेशन में मैनेजमेंट है? क्या है ये? या लिमिटेशन में सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एंटिटी है? क्या लग रहा है पढ़ के? बताएं भाई, क्या मैनेजमेंट ने जान के किया है? लग रहा है ऐसा? बोलो भाई। जी सर, लग तो रहा है. अचानक से लोग गायब हो गए एकदम से, आवाज ही नहीं आ रही मुझे किसी की। जी, खाली शमरोज हैं इस वक्त। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं लिखा हुआ है साइटिंग द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रेलेवेंट स्टाफ ऑन द शेड्यूल्ड इन्वेंट्री काउंट है। ठीक है, तो हम यहां पर मैनेजमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं और हम कह सकते हैं भाई बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस Beyond the बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ control of the entity. एंटिटी। ठीक हो गई बात? ठीक है। अच्छा, मैं फॉर्मेलिटी के लिए एक जुमला कहूंगा, पूछो क्या? कैसे? हम ये जुमला लिख सकते हैं कि भाई आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर भी कर सकते थे। आप ऑल्टरनेटिव, वाकई में प्रैक्टिकली ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर आप कर सकते. कर सकते हैं, प्लस आप इन्वेंट्री काउंटिंग बाद में भी करा सकते हैं। मतलब ये सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल हैं। Yes. लेकिन हमने कंक्लूजन क्या ड्रॉ करना है कि भाई अगर, तो हम सवाल को ड्राफ्ट कैसे करेंगे कि अगर ऑल्टरनेटिव तरीकों से इन्वेंट्री वेरीफाई नहीं हुई तो चूंकि इनेबिलिटी है, देयरफॉर इसका रिपोर्ट पर इंपैक्ट पड़ेगा। इसका मतलब है ये बता के मैं सवाल का रुख कहां मोड़ दूंगा कि भाई ये मसला सॉल्व, नहीं. इशू नॉट। Resolve. भाई मेरे साथ हो, आवाज नहीं आ रही मुझे किसी की भी यार, अकेला हूं मैं लग रहा है। जी जी सर, आ रही है. Yes, जी sir. सर. हाँ भाई साथ रहो भाई, मुझे अकेले डर लगता है, मुझे इतना मुश्किल सवाल है वो। साथ रहा करो मेरे जी। थ्रेशोल्ड निकाले भाई, थ्रेशोल्ड निकालो भाई। जी सर, निकालिए. जी, सही कर रहा हूं मैं? 64.2% आ रहा है. कितना? जी सर. सर 21.4. 21.42. क्या ले, किसको किससे डिवाइड कर रहे हो? 150 को 700 सर. 150 डिवाइड बाय हाँ, 700. किसी ने गलती से 600 तो नहीं ले लिया है? नो सर. नो सर. हाँ, अगर 600 ले ले सवाल गलत हो जाएगा भाई। 600 तो पूरी इन्वेंट्री की वैल्यू है ना। 150 डिवाइड बाय 700 कितना परसेंट आ रहा है? 21.4. जी, 21% आ गया अप्रोक्सीमेटली। हाँ भाई बोलो। Yes. जी सर. हो गया ड्रॉ कंक्लूजन? Yes sir. कितना मटेरियल आसान था? बट नॉट परवेजिव. जी, कितना आसान कर दिया मैंने आपकी जिंदगी को, बताओ भाई। जी सर. इम्पैक्ट बताओ क्या आएगा? Qualified. क्वालिफाइड. जी, क्वालिफाइड और ओपिनियन जाएगा सर. और याद है मैंने जुमले क्या लिखवाए थे? मेरे जुमले याद आ रहे हैं? यस सर. यस सर. Based on the materiality calculated above, as the issue is material but not pervasive, therefore the opinion may be modified by Auditor will expressing a qualified opinion. In this case, a basis for qualified opinion paragraph will be inserted immediately after the opinion paragraph stating the reason for inability. The opinion paragraph will be as follows: in our opinion, except for the Effect. पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ. yes, पूरे नंबर मिलेंगे, 5 नंबर पूरे मिलेंगे। बोलो भाई, लोगे नहीं लोगे? Yes sir. यस लेंगे सर. सर. जी, आंसर भाई जी आई कैप के। जी, ये मैंने आपको ठका करके फटाफट करके ड्राफ्टिंग बता दी भाई। ये 5 नंबर का सवाल था, हम इसको फिलहाल पार्क कर रहे हैं क्योंकि ये आईपैड जो है वो किसी हमें बंद हो जाएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम एक पार्ट कर लें, फिर इंशाल्लाह सेकंड सेशन में दोबारा देखेंगे। जी, ये राजी आई कैप का आंसर सबको दिख रहा है भाई? Yes जी sir. सर, दिख रहा है. जी सर. क्या आई कैप के आंसर में हेडिंग है
No, sir. नो सर। तो क्या सर साजिद ने कहा है कि हेडिंग बनाएं? Yes. बनाएंगे। यस सर। तो आप बनाएंगे, इसलिए Yes, कि sir. एग्जामिनर को चेक करना जी क्या हो सर। जाएगा। आसान। आसान हो जाएगा। और सवाल की देखें शक्ल निकल के सामने आ रही है। पहले क्या किया, एक्सप्लेनेशन। फिर क्या दिया, Calculation of material cost. कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल। फिर क्या आया भाई। इम्पैक्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट ऑडिट रिपोर्ट। रिपोर्ट। सवाल का हुस्न भी कोई चीज है भाई, सवाल की अपनी ब्यूटी है यार, क्या दोस्तों। जी सर। जी नमरोज भाई स्टार्ट। The inventory not verified by the auditor through stock count is 21.4% of the profit and is therefore material. Audit team needs to obtain evidence either by performing inventory count at an alternate date and verification of existence of inventory through other alternate procedures. if If the auditor cannot obtain sufficient evidence due to non-performance of the stock count, it would be a scope limitation. हम स्कोप लिमिटेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, दिस विल रिजल्ट इन। Inability हाँ, जुमला सही करें जी, तमाम कारकुन जुमला सही करें, भाई लिखवा रहे हैं। इट वुड रिजल्ट इन एन इनएबिलिटी to obtain टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट। audit evidence. ठीक है जी, आगे चलें। Since the effect is confined to a single element of the financial statement, the effect is material but not pervasive. Being material and not pervasive in nature, auditor will express a qualified opinion. Auditor will include a basis for qualified opinion paragraph in which the auditor will discuss the matter giving rise to modification and their inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. यार ये तो बहुत डिफिकल्ट सवाल था, सिलेबस से बाहर आ गया। आईक्यू तो बहुत मुश्किल पेपर बनाता है, पता नहीं लोग पास कैसे करते हैं यार, बहुत टेंशन हो रही है यार। जी भाई, मुश्किल सवाल था ये। No, sir. जी बता दो भाई, शर्मा क्यों रहे हो, क्या हो गया, चुप क्यों हो गए, आलियान भाई, अरम भाई, अंजेला भाई। इजी है जी सर, सर, इजी है। बहुत इजी सवाल था, बहुत आसान था इजी। सवाल, अटेम्प्ट हो गया भाई। Yes, sir. जी सर। इसका मतलब है कि अगर हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक हैं, हमें टीचर ने बताया कि सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, हमें ये सारी बातें जहां से मैंने ये टॉपिक शुरू किया था, देख रहे हो रिवीजन, ये रिवीजन देख रहे हो भाई। Yes. अगर ये सारी बातें हमें पता है, हमें अजम्पशन लेने का तरीका पता है, हमें सवाल को कैसे पिक करना पता है, हमें थ्रेशोल्ड निकालना पता है, हमें वेरिएबल्स किसको किससे डिवाइड करना पता है, तो फिर क्या सवाल अटेम्प्ट हो सकता है। Yes, sir. यस क्या ये सर। क्या ये 5 नंबर आसान थे, बोलो भाई। जी सर। जी सर। आसान सर। हजरात, ये हमने मुकम्मल किया हमारे आज का सेशन। हमने इस सेशन को 2 पार्ट में ब्रेक किया। हमने मार्च 24 के 2 सवाल को अटेम्प्ट किया मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सजनों। एक सवाल हमने अटेम्प्ट किया मार्च 24 का, क्वेश्चन नंबर 5 अल्फा, और एक हमने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 6 अल्फा। दोनों टॉपिक को आप रिवाइज करेंगे और इनको एक बार खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको आईक्यूब का आंसर समझ नहीं आ रहा, डिफिकल्टी है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट तो थे लेकिन आपको रिवीजन में इस वक्त रिकॉल नहीं हो रहा है, आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, या आपको रिवाइज नहीं हो रहा है, या आपको याद नहीं आ रहा है, तो फिर आप मेरे लेक्चर को जाके दोबारा स्पीड तेज करके एक बार दोबारा अपने रिवीजन को बेहतर कर लें और चीज़ों को जाकर रिवाइज करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। साजिद कपाड़िया सर साइनिंग ऑफ।